कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? वो इमरजेंसी का मरे थे लोग। कहाँ मर रहे थे? इंदिरा गांधी का रोटी कपड़ा मकान देने तक है, देगा मकान दे, रोटी कपड़ा मकान देने तक है। आप कॉलोनी मिल रही देखो जी, रोजगार आपका पहले नहीं शिक्षा थी क्या? क्या पहले भिक्षा मांग रहे थे लोग? चावल मिल रहा, पेट भर के खा रहे हैं। 28 साल के लिए 28 साल के लिए कांग्रेस ने 28 बरस के लिए 28 बरस के लिए कांग्रेस ने कलेक्शन करके रखा था, वही बांट रहे हो। आज चुनावी शो आप देख रहे हैं यूपी का ताप द कंटाप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। लगातार जिस तरीके से 403 विधानसभाओं पर अब चुनाव होने हैं 2022 में, उसको लेकर के सभी पार्टियों की राजनीति जो है वो तेज हो गई है। आम पब्लिक क्या कुछ सोचती है, आम लोगों के बीच आ गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं और पब्लिक को क्या कुछ समस्या हो रही है, पब्लिक क्या कुछ चाहती है। ये सारी चीज़ें लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक मतलब पेड़ के नीचे सभी लोग बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और सरकार के कामों से कितना खुश है और सरकार के कामों से कितना नाखुश है, इनके इलाकों का कितना कुछ विकास हुआ, ये सारे इन लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? हमारा हनुमान प्रसाद वर्मा। कैसी लगी योगी सरकार? योगी सरकार ठीक है, सरकार कोई भी बने हमें उससे मतलब नहीं, जब तक हमारी रोजी रोटी चल रही है, जब तक कमाएंगे तब तक खाएंगे, कोई भी सरकार हो। सरकार किसी की भी बने, कोई फ्री घर बैठने हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। तो क्या लग रहा है, ये सरकार ने आप लोगों के लिए काम किया गरीब जनता के लिए कि नहीं? कैसी रही सरकार आप लोगों के लिए? खैर बीजेपी शासन ने जो किया अच्छा किया, जो आज तक किसी सरकार ने 370 नहीं हटाया। सबसे बड़ा काम तो बीजेपी का यही है। वो तो केंद्र सरकार है, प्रदेश में क्या? प्रदेश में भी कार्य अच्छे हैं, जो कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाना, महंगाइयों पे अंकुश करना। महंगाई पे अंकुश तो अंकुश ही है। कह रहा है 100 रुपये किलो, 100 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। तो बाहर से आएगा कोई चीज, बाहर से जो भी तेल आता है रिफाइनरी बाहर से ही आता है। जब बाहर से ही महंगा आएगा तो यूपी में महंगा तो होगा। तो अच्छा, जो इस बार क्या मुद्दा लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी के अंदर, क्या लगता है आप लोगों को? जिस हिसाब से देखते भाई तो फिर भी 2022 में ही बीजेपी की सरकार फिर दोबारा बनेगी। दोबारा बनेगी। क्या काम करा है? 2 काम कुछ बता सकते हैं? सरकार ने तो जो करा है तो अच्छे करा है, भ्रष्टाचारी कम। दूसरी चीज़ जो है कोविड-19 देखते हुए उन्होंने जो अंकुश टीकाकरण का अभियान जो छेड़ रखा है, करीब 70 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है, आधे से ज़्यादा। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं और भी लोग हैं। भैया इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार भैया उसी की बनेगी जिसकी चल रही है, योगी सरकार। कैसा लगा कामकाज हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं, कामकाज हो रहा है। कामकाज हो रहा है। क्या कैसी लगी सरकार? कैसी लगी सरकार? क्या चाहते हैं? कैसी लगी सरकार? बहुत बुरी, बहुत बुरी। सरकार, ये तो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा काम, बहुत बुरी सरकार हमको लगी। आई डू नॉट लाइक दिस टाइप सरकार गवर्नमेंट। कह रहे हैं इतना काम करा दिया गया जो वर्षों में नहीं कराया गया, वो 4 अभी तक कोई काम ही नहीं इन्होंने कराया। कोई काम कराया हो बताओ, जो काम इन्होंने कराया हो आप बताइए। कह रहा है सबको शिक्षा, कह रहा है सबको शिक्षा, सबको रोजगार। क्या पहले नहीं शिक्षा थी क्या? क्या पहले भिक्षा मांग रहे थे लोग? चावल मिल रहा, पेट भर के खा रहे हैं। 28 साल के लिए 28 साल के लिए कांग्रेस ने 28 बरस के लिए 28 बरस के लिए कांग्रेस ने कलेक्शन करके रखा था, वही बांट रहे हो। तुम्हारे बाप ने रखा था क्या ये सब? जो रखा हुआ अनाज बांट रहे हो सबको, स्टॉक खत्म कर रहे हो। गवर्नमेंट के स्टॉक में जो माल रहता है तो हमको मालिक बना दिया। आज लो खाओ, लौंडे हैं। कांग्रेस का नहीं पार्टी रखा। कह रहे हैं गरीबों को स्टॉक रखा गया था कि इमरजेंसी के लिए, तो अब इमरजेंसी आई तो चाहिए ना। अरे कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? वो इमरजेंसी का मरे थे लोग। कहाँ मर रहे थे?
कपड़ा मकान देने तक है, कहेगा मकान दे, तो मकान देने तक है। तो कॉलोनी मिल रही देखो जाए। एक मिनट, हेलो, ये 1955 में बाकरगंज से लेके और दादा नगर तक पूरी कॉलोनियां बनी। एक एक कॉलोनी के नाम गिना लो यहाँ से वहां तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबूपुरवा कॉलोनी, अरे सुनिए पहले, सुनिए, कानपुर शहर कैसे बसा है, ये बाबूपुरवा कॉलोनी, फिर ये डबल कॉलोनी, फिर हरी कॉलोनी, फिर पीली कॉलोनी, फिर दादा नगर कॉलोनी, उसके बाद विजयनगर कॉलोनी, उसके बाद ऊपर तक सारी कॉलोनियां बनी। उस समय पूरा शहर 11 किलोमीटर में बसाया गया। एक मिनट, तब यहाँ लेबर आए, लेबर कॉलोनियां बनी। उस समय शहर का विकास करने के लिए लेबर कॉलोनियां बनाई गई, उनमें लेबर रखे गए और उनकी रहने की सुविधा दी गई, तो इतनी मीलें चली। अरे आप कह रहे हो कि इतना काम कर गया है कांग्रेस ने, जब काम किया है तो सरकार में क्यों नहीं है? फिर सरकार में लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे? एक मिनट, आप अभी की बात कर रहे हैं ना। ये एक चीज हम तुम्हें बता दें, जैसे कोई चीज नई बहुत पुरानी चीज हो जाती, लोग चेंज करके नया कुछ देखना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट नया रिजल्ट आएगा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट नया रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हो कि इतनी समस्याएं हो रही हैं, 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया गया। 4 लाख में कौन सा, जहाँ 100 करोड़ के ऊपर की आबादी, 4 लाख आदमी को रोजगार। अरे यूपी में बता रहे हैं, यूपी में 4 लाख युवाओं को रोजगार किसको दे दिया गया? कानपुर स्मार्ट शहर आपके बगल स्मार्ट शहर में क्या सुविधा है आपको? सब जगह गड्ढा नालियां बनी हुई, पानी भर जाए तो गांठ गांठ पानी यहाँ भर जाएगा। कैसा स्मार्ट शहर है? कैसा स्मार्ट शहर? पूरा किदवई नगर का एक एक जनता बोल दे, यहाँ से पूरी बाजार भर जाती गांठ भर, एक दिन पानी गिरता है। ये स्मार्ट शहर है? पानी का ना निकासी ना कुछ नहीं। देखो, कागजों में खगोल कल्पित कहानी करने से कुछ नहीं होता। खगोल कल्पित हाँ करेंगे, ये तो सब कहते हैं, करके दिखाएं। अरे करके तो दिखाए आप। कानपुर में मेट्रो आने वाली है। मेट्रो इनकी जरूरत आ रही क्या? जब आएगी तब आएगी, अभी कहाँ आ गई? वो उद्घाटन होने वाला है उसका, मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है। मेट्रो से क्या हो जाएगा? मेट्रो से कानपुर स्मार्ट शहर हो जाएगा। मेट्रो से है ना, उससे जो मतलब जाम वगैरह लगता है, उससे रोज जाने अप डाउन ज्यादा जाम लग रहा है बेटा। इस समय देखो कितना जाम लग रहा है जहाँ मेट्रो बन रहा है। आप जाके देखिए, वही माइक लगाओ, जाके देखो कितना जाम लगता है वहाँ। ये योगी सरकार का काम है कि जो है जाम हटवाने का। ये हमारे भाई साहब जो कह रहे हैं कि ये गड्ढे हैं, नाली हैं, भरी हैं, सीवर लाइन, तो ये सरकार का काम तो है। ये सरकार तो अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है काम। लेकिन हमारे भाई साहब जो कह रहे हैं, अधिकारियों का काम है, अधिकारियों का काम, शर्म नहीं, बड़े शर्म की नहीं, बड़े गौरव की बात है। हम लोग देखो इस शहर में रहते हैं, हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आप कहते हो तो मिले। आप कह रहे हो हम ये कर रहे हैं, तो वो सुविधा मिलनी चाहिए। हम मतलब किसी पार्टी की तरफ नहीं बोल रहे हैं, हम एक आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं कि आप पेपर में कह दे तो अब ये सुविधा हो जाएगी, स्मार्ट शहर बन रहा है, हमारे यहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ये मिल रहा, वो सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए ना। अरे मिल रही है, तभी तो यूपी नंबर 1 पे आ गया। हाँ आ गया, यूपी नंबर 1 पे पूरे देश में। वो खाली पेपर में आ गया, कपूर बातों से, बातों तो पेपर में झूठ। हर शहर में यार गड्ढे हैं, पूरे शहर में कह रहे हैं गड्ढे मुक्त शहर है। गड्ढा मुक्त प्रदेश पूरा। कहाँ नहीं गड्ढा है? कौन सा शहर में गड्ढा नहीं? भाई साहब आप टेम्पो चलाते, बताइए कहाँ गड्ढा नहीं? भैया जितना टेम्पो में जो हाल खराब थे गोपाल नगर वगैरह क्षेत्र का, आज देख लो, गांठ भर पानी। अब नहीं है, अब कहीं नहीं है भैया। अब तो हम लोग अभी हम परसों देखा बढ़ता रहा, दिखा दो। चलो गोपाल नगर कहाँ गड्ढा नहीं? बोलो जो बोलना है, बात हमें लेना देना नहीं। गोपाल नगर सड़क में गड्ढा कहीं नहीं है। अरे भैया एक नहीं है, ऐसा टूटा गड्ढा है, एक नहीं ऐसा टूटा गड्ढा है। देवी नगर के बाद पूरी सड़क टूटी पड़ी है। मैं अपने बीजेपी सरकार से इतना ये चाहूँगा, मुझे गड्ढे से मतलब नहीं है। जो नौजवान आजकल जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बस इनके लिए सोचे कि आज जो है इन नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है
और अरे आप फालतू में सरकार को बदनाम कर रहे हो, रोजगार नहीं, 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया गया और आप कह रहे हो भाई रोजगार नहीं है। वो सरकार ने रोजगार दिया, लेकिन आजकल सर्टिफिकेट लेके जाओ तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई उनकी है जिनकी ताकत है, पहुँच है, पैसे है। गवर्नमेंट को इस तरह की स्कीम बनानी चाहिए कि प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को कम से कम गवर्नमेंट सर्विस दी जाए। ऐसी कोई स्कीम लाए तो लगेगा कि हाँ इस प्रदेश में कोई काम हो रहा है। गवर्नमेंट नौकरी ऐसे कैसे दे दी जाएगी जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब आप शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो ऐसे फ्री में? एक मिनट देखिए, एक मिनट, आदमी नहीं, IAS भी बन सकता है, PCS भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है, चपरासी भी बन सकता है। कम से लिए कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, फ्री में रोजगार फ्री में दे देंगे नौकरी। उस तरह की स्कीम निकाले। अरे तो जब आज भी आप पढ़ाई करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। ऐसा कौन सा घर है जिसमें हाई स्कूल लड़का पास नहीं? ऐसा कौन? हाई स्कूल पास होने से थोड़ी हो जाता है, पढ़ना पड़ता है। चपरासी नौकरी नहीं मिल सकती क्या? चपरासी नौकरी नहीं मिल सकती क्या? अच्छा, तो अब लेकिन मूड क्या लग रहा है अब 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या लग रहा है? योगी बेटर देन अदर्स, आई नो वेरी वेल। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, बट जो होना चाहिए, जो उनका फोकस है वो काम नहीं हो रहा पूरी तरह से। उनका फोकस है कि हम गड्ढा मुक्त कर दें, हम पूरे शहर को स्मार्ट कर दें। इनके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पे डंडा का कसाव करना चाहिए ताकि शहर एकदम वेल स्मार्ट हो जाए। वेल स्मार्ट तभी होगा जैसे अधिकारियों पे डंडा चलाए।